नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। दरअसल हालत ये हो चुका है कि यदि आप रोजगार मांगने जाओगे तो आपको डंडे मिलेंगे। जी हाँ, रोजगार मांगना यहाँ गुनाह हो गया है। खासकर रेलवे के अभ्यर्थियों के लिए तो एकदम 100% हो गया। ये सोच रहे एसएससी वाले लोग कि नहीं भाई सिर्फ रेलवे का मैटर है तो हम कूदे क्यों, तो आप गलत फहमी में हो साहब। आपका भी किसी दिन यही हाल होगा। बताइए ना, 5 साल से वैकेंसी नहीं आया, 6 साल से, और आया तो कितना, 5,000। हाँ, उन्होंने बोल रहे हैं कि 3,000 वैकेंसी था, हम 5,000 वैकेंसी दिए, तो भाई आपके लिए उसके लिए धन्यवाद कि 2,000 बढ़ा दिए। लेकिन लास्ट 5 साल का वैकेंसी क्या हुआ भाई? ये भी तो आप बताते कि लास्ट 5 साल में वैकेंसी नहीं आया, तो वो वैकेंट सीट कहाँ गया? आपने ठीक रात समय बोला कि 2.5 लाख से 3 लाख तक सीट वैकेंट है रेलवे में, वो कहाँ गया? आप इसका जवाब दे सकते थे ना दोस्तों, पर नहीं दिए। अब हम एक बात बोल रहे हैं, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ये बोलने वाला बंदा कहाँ? उसको खोजो, टॉर्च लेके, दिया लेके, मोबाइल का फ्लैश जला के उसको खोजो। सन ऑफ बिहार से सन ऑफ बीजेपी कब बन गया कुछ पता ही नहीं चला। मैं बता रहा हूं, आपके पास 80 लाख फॉलोवर सब्सक्राइबर हैं, आपका कद बढ़ चुका था। आप मान लीजिए कि आपको विधायकी का चुनाव लड़ना, आपके सांसदी के चुनाव लड़ना, आप जीत भी जाओगे नो डाउट, लेकिन साहब निर्दलीय लड़ लेते। रोजगार की बात हो रही है ना, आपको पॉलिटिक्स में जाना, चलिए फेमस हो गया तो पॉलिटिक्स में जाना है, निर्दलीय लड़ लेते। या नहीं, और नहीं तो अभी आप जब जेल से निकल के आओ, कोई भी नेता जाता है, कोई भी आम आदमी भी जेल में गए, आप जेल में गए, आप उससे बड़ा कद बनकर आप आए थे बेशक, लेकिन आप जो है जिसके गोदी में जाके बैठ गए हो, उसका उससे कद और पद आपका दोनों कम हो गया है। जी हाँ कश्यप साहब, आपसे उम्मीद ये नहीं थी। जिस तरह से आप बात करते, जिस तरह से आप बात रखते थे, युवाओं की बात करते थे, ये हमको उम्मीद नहीं था। भाई साहब लाठियां डंडे पड़ रहे हैं, आपके पास खबर ही नहीं है। आप अयोध्या दिखा रहे हो, राम मंदिर दिखा रहे हो, बिहार के मुसल्लमपुर छावनी बन चुका है, पटना का मुसल्लमपुर, ये तो आपको पता नहीं है। आप एक बार भी नहीं गए हो दिखाने बच्चों का हाल चाल कि कितना खराब स्थिति है। डेली डंडा पड़ रहा है बंदू लोग को, बच्चा लोग के। हो सकता है उसमें कुछ उग्रवादी, आपको लगता है कि उग्रवादियों के बीच में हम क्यों जाए? हो सकता है फिर से हमको जेल में डाल देगा तब। तो भाई साहब यदि ये हालत सोच लिए होते तो गांधी जी तो बेकार एकदम धोती अथी में क्या बोलते हैं, 2 जोड़ा कपड़ा में घूमते, खादी कपड़ा में, और जेल जाने से डरते तो हमारा देश आज़ाद ही नहीं होता। होता ना भाई कि भाई जेल कौन जाता। कोई भगत सिंह तो जाके बम ही नहीं फोड़ते, कानून को भी सुनाई नहीं दे रहा था अंग्रेजों को तो बम फोड़ के आए। और एक बार आप जेल गए साहब और उसी के खिलाफ जहर उगल रहे हो, बोलो कोई दिक्कत नहीं, आप बोलो, लेकिन आपका काम जो था वो काम छोड़ रहे हो। आप भी गोदी मीडिया जैसे था ना, वही वाला काम आप भी कर। गोदी मीडिया एक भी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा कि पटना में क्या चल रहा है, पटना में क्यों ऐसा चल रहा है, क्या हालत है, क्यों 5,000 वैकेंसी आई है। टेक्नीशियन की 9,000 वैकेंसी, 9, 5, 14, 15,000 वैकेंसी मैक्सिमम आया है 5 साल का। पहले आता था 35,000, 40,000, 50,000। 5 साल में क्या होता, 50,000 वैकेंसी आता था, 35,000 वैकेंसी आता था, दोनों मिलाकर, टेक्नीशियन और एलपी दोनों मिलाकर। आज सभी शिक्षक को कोचिंग सेंटर जो है ना, उस छावनी बन चुका है। आप ये मत दिखाओ। डंटा बेस्ट और डीएसपी जो है वो अशोक कुमार सिन्हा है। भाई साहब आपके बच्चे यदि यहाँ पे होते तो आप क्या इसी तरह करते क्या? हो सकता है इसमें से कोई आपका बाल बच्चा ना हो, पर आपको कोई भतीजा हो, कोई दूर का रिश्तेदार का बच्चा हो, वो यदि तैयारी कर रहा हो तो उसका दिल टूटता साहब, तो आप क्या इसी तरह रिएक्ट करते? आपका दिल नहीं दहलता? हम मानते हैं कि आपको ऊपर से ऑर्डर आया होगा, कि ऊपर से ऑर्डर आया है। कुछ बच्चे का ये भी कहना है कि कारगिल चौक से वो, सॉरी मतलब भिखना पहाड़ी से कारगिल चौक तक शांतिपूर्ण आए, जो कारगिल चौक पे बैठे हैं तो डंडे से मारा गया। कहाँ तक ये जायज़ है साहब? सच बताइएगा। इसमें आपके बच्चे, हमारा बच्चा, आप हम भी एक बच्चे ही, हम भी स्टूडेंट है, तैयारी कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं तो बताइएगा दोस्तों। सीनियर सेक्शन इंजीनियर 2015 से गायब है वैकेंसी कि नहीं गायब है बताइए। सीनियर सेक्शन इंजीनियर गायब है कि नहीं बताइए। जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी क्या नहीं हुआ है, वैकेंट नहीं हुआ है, सीट बता दीजिए। एएलपी बताए दिए, आप बताइए। टेक्नीशियन का आप हालत देखे रहे हो, पर आवाज़ उठाने वाले कहाँ है शख्स? आपके पास 80 लाख सब्सक्राइबर था दोस्त, वो भाग गए। मेरे पास सब्सक्राइबर नहीं, हो सकता है कि कल होकर पुलिस हमें भी लेके चल जाएगी, चलो भाई तुम भी बहुत आवाज़ उठा रहे हो। भाई डरेंगे नहीं, आवाज़ का बात है तो आवाज़ उठाएंगे। सत्य है जो कहेंगे, बात खत्म है, उसके लिए कुछ भी हो जाए। लड़का बेरोजगार है तो है, सब लोग 2 करोड़ रोजगार के वादा पे वोट दिया था तो दिया था, आपने वो वादा नहीं पूरा किया, मतलब नहीं पूरा किया, दैट्स ऑल, खत्म, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। टाटा बाय बाय। चलिए हम तो अपना आवाज़, हम अपनी बातें आपके सामने रखते रहेंगे। वीडियो को खूब जितने लोग के पास पहुंचे वो खूब इसको वायरल कीजिए,
वायरल इतना कर दिए कि लोगों के पास पहुंचे, उन लोग को अवेयरनेस हो कि हम कहाँ हैं, आज की स्थिति क्या है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है 42 सालों में, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी। हम थोड़ी ना बोले भाई सरकार का आंकड़ा है, ये हम थोड़ी ना बोल रहे हैं कि भाई पिछली बार 35,000 वैकेंसी दिए थे, आज 5,000 वैकेंसी दे रहे हो। आप साल 10 साल लाओ, आपने लिखा भी है कि हर साल आएगा वैकेंसी, लेकिन ये अगले साल से ना जो ये 5 साल वाली वैकेंसी था उसको कौन लाएगा दोस्त। चलिए, आप लोग बड़े पदाधिकारी हैं, हो सकता है कि हम लोग अनपढ़ गवार हों, हम लोग असक्षम हों, लेकिन सर ये गलत नहीं हो रहा है। सॉरी ये सर गलत हो रहा है। आवाज़ उठाने वाले जो इंडिविजुअल गए हैं वहाँ पे, भारत एक नई सोच हो, जो बहुत 1.9 मिलियन सब्सक्राइबर लेके गई हैं, उनको तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, सैल्यूट करना चाहता हूँ। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। इसी तरह हम बड़े बड़े मीडिया चैनल को बोलते जाके थोड़ा सा जाके कवर कर लिए साहब। स्टूडेंट की बात है, 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ स्टूडेंट की बात है, उससे फैमिली मान लीजिए 4 फैमिली भी हो तो 4 दूनी का 8 करोड़ वोट की बात है, तो आप ध्यान नहीं दे रहे हो सकता है कि फिर तख्ता पलट होने में टाइम नहीं लगता। आंदोलन बिहार से खड़ा होता है। जिस दिन बिहार बमक गया दोस्तों, तो फिर समझिए कि कोई सत्ता इमरजेंसी लागू हुआ था, समझ गए ना, इंदिरा गांधी का तख्ता पलट हो गया था, तो उनसे भी बड़ा आप हैं तो समझ जाइए उसका भी हो सकता है यही अंजाम हो जाएगा। बिहार को लोग अलग लेवल के होते हैं, दिल से प्यार करते हैं।